और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी थी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। तो यहाँ पर जब आयकर विभाग के लोगों को कुछ लेखक कवि के घर में कुछ भी नहीं मिलता, तो उनके बीच सूची यानी उनके हृदय में रौद्र यानी जो गुस्सा होता है उनका, तो उसकी जगह करुण रस यानी दया भाव समा जाता है। और वे बोलते हैं कवि से कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए कि हमें किसी ने गलत सूचना दे दी थी कि, और वे अपनी ही इस असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगते हैं और सिर झुकाकर वापस जाने लगते हैं। तो कवि यह ऐसा उनका हाल देखकर उनसे कहते हैं कि मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत दुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ पर कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तो यहाँ पर कवि उनसे कहते हैं कि रुकिए, ठहरिए, सिर मत दुनिए और मेरी एक बात सुनिए। अगर यदि मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। और यहाँ पर यदि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, तो उन्हें आप निकलवा लेते हैं। अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जैसा कि आपने अभी देखा कि मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कम से कम मेरे यहाँ एक तख्त यानी एक कुर्सी, एक सोफा, एक मेज तो डलवा के जाइए। तो गौरी बेटी छत पर से यह लिया गया है। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि यदि अनधिकृत रूप से अर्जित यदि अर्थ आयकर विभाग वाले लोगों को यदि मिल जाता है, तो वे वह सब लेकर चले जाते हैं। लेकिन या जिनके पास कुछ भी नहीं होता, तो उनके यहाँ वह कम से कम एक तख्त यानी एक कुर्सी तो डलवा के जानी चाहिए, ऐसा कवि का मानना है। तो ऐसा व्यंग्यात्मक दृष्टि से लिखी गई यह कविता ओम प्रकाश आदित्य जी ने लिखी है।